नहीं तान किस काम का, हो भजन करते नहीं तान किस काम का, कहाँ जाएगा सुगना अमर धाम का, कहाँ जाएगा सुगना अमर धाम का। घट में चखते नहीं रस राम का, कहाँ जाएगा सुगना अमर धाम का, कहाँ जाएगा सुगना अमर धाम का। दुनिया का सब काम करते होया कर, दुनिया का सब काम करते होया कर, हरे नाम लेते न संतों से जाकर, हरि नाम लेते न संतों से जाकर, समय सुंदर गवाता सुबह शाम का, कहाँ जाएगा सुगना अमर धाम का, कहाँ जाएगा सुगना अमर धाम का। राम राम अपने मन से ही जपते, राम राम अपने मन से ही जपते, कारण यही जाल माया के फंसते, कारण यही जाल माया के फंसते। सतगुरु से लेते नारी नाम का, किसे सतगुरु से। किसका भेद? भेद सतगुरु से लेते न हरि नाम का, कहाँ जाएगा सुगना अमर धाम का, कहाँ जाएगा सुगना अमर धाम का। काल कायम घर तेरे रहता, काल कायम सागर तेरे रहता, जो तुझसे वही जग में करता, कहता जो तुझसे वही जग में करता, कराता कर्म यहाँ सब शाम का, कहाँ जाएगा सुगना अमर धाम का, कहाँ जाएगा सुगना अमर धाम का। दिल जो गुरु के चरण में लगाया, दिल जो गुरु के चरण में लगाया, जय गुरु बंदराज घट का पाया, जय गुरु बंदराज घट का पाया। दिल सतगुरु को देते न 10 ग्राम का, कितने ग्राम का दिल है? 10 ग्राम का। लेकिन संसार में लगाए रहते हैं। तो दिल सतगुरु को देते न 10 ग्राम का, कहाँ जाएगा सुगना अमर धाम का, कहाँ जाएगा सुगना अमर धाम का। भजन करते नहीं तान किस काम का, कहाँ जाएगा सुगना अमर धाम का, कहाँ जाएगा सुगना अमर धाम का। साए सबका इस भजन में 4 बातें बतलाया गया। कितनी बातें? 4। पहला, भजन करते नहीं, दूसरा तन किस काम का, तीसरा कहाँ जाएगा सुगना, चौथा
अमर धाम का कहाँ जाएगा सुगना अमर धाम का। तो चार बातें हैं। ये अमर देश का रहने वाला सुगना माने जीव और शरीर मतलब मानव तन में आया है, लेकिन भजन किया नहीं, क्या इसका अस्तित्व है? मतलब यह जो मानव देह है, सभी देह में जीव है, लेकिन वो भाग्यशाली नहीं है। लेकिन जो मानुष देह में जीव है वो भाग्यशाली है। वैसे तो सभी जीव अमरलोक से ही आया हुआ है, क्योंकि सभी जीव मृत्युलोक में फंसा हुआ है, काल माया के अधीन है। लेकिन मानव देह में एक बार इसको चांस मिलता है। किस लिए? क्या करने के लिए? भजन करने के लिए। भजन करने के लिए यही समझा जाए तो यह मानव देह चांस वाला है, अवसर वाला है। ये आपको अवसर मिला, वो भी सुनहरा अवसर मिला। अभी भजन नहीं कहता है कि आप सब काम छोड़ करके भजन करो, क्योंकि लोग न समझने के कारण भक्ति भजन पर छीटाकशी करते हैं, अंगुली उठाते हैं, या साधु महात्मा पर अंगुली उठाते हैं, या वेद पुराण की भाषा को पकड़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो कहते हैं सब लफड़े की बात है। लेकिन जिस बात को जन्मों जन्म से प्रमाणित हुआ है, वह बात कभी झूठा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यह मानव देह के विषय में वेद में भी, पुराण में भी, शास्त्र में भी, धर्म की समस्त पुस्तकों में यह लिखा हुआ मिलेगा कि मानव देह हर देह से सुपर है, सुंदर है, भाग्यशाली है। अब इसका मतलब यह हो गया कि भाग्यशाली शरीर मिल गया तो मन मर्जी करो। यही बात। कितना दिन चलेगा मर्जी सबकी? एक कहावत आप लोग कहते हैं कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो देर किस लिए? कर्म के अनुसार। अंधेर किस लिए नहीं है? क्योंकि वहां दीपक बाती की आवश्यकता नहीं पड़ती। अमरलोक में तो दीपक बाती की जरूरत क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि रामचरितमानस में प्रमाण मिलता है कि परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाही दिया घृत बाती। वहां इतना प्रकाश है, परम प्रकाश है, प्रकाशों में श्रेष्ठ, मुख्य, अधिक प्रकाश। जैसे इस पांडाल में ये जितने भी हाइड्रोजन जल रहा है, इसमें से सब बुझा दिया जाए, केवल एक चला दिया जाए, तो एक जले तो पूरा रोशनी देगा? नहीं। हाँ? नहीं। सबके बराबर देगा? एक नहीं देगा। और जब कई जगह जला हुआ है तो भरपूर प्रकाश है, और इससे भी ज्यादा अमर लोक में प्रकाश है। इसलिए परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती।
परम प्रकाश है। ये जहां से सुगना अर्थात आत्मा आया हुआ है, प्रकाश से आया है। तो जब प्रकाश से आया तो फिर यहां क्यों फंस गया, रुक गया? क्योंकि प्रकाश को चारों तरफ से घेर लिया है। क्या? दूसरा उदाहरण, जैसे कुहरा, क्या घेर लिया? कुहरा। सूरज को बादल घेर लिया, प्रकाश को बादल घेर लिया। सूर्य तो है लेकिन बादल एकदम घना है, घेरा हुआ है, इसलिए वो दिखता नहीं। ऐसे ही यह जो आत्मा है परम प्रकाश से चलकर के आया, यह प्रकाश युक्त है। हर मनुष्य के भीतर यह जीव प्रकाश युक्त है। वो अंधकार में जीने वाला नहीं है। उसको कितना भी अंधकार घेर ले, लेकिन मूल जगह पर प्रकाश रहेगा। वो कैसे? जैसे आप लालटेन जला दें और उसके चारों तरफ से कपड़ा लपेट दें, रोशनी बाहर न जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रोशनी नहीं दे रहा। उस लालटेन के शीशा के अंदर यानी पर्दे के अंदर भी उसका प्रकाश है, बाहर नहीं है। ऐसे ही अमरदेश से आत्मा जब एक काल माया के अधिकार में आया तो काम, क्रोध, मद, लोभ, राग, द्वेष, जाति, मजहब, आडंबर, पाखंड का पर्दा लग गया। चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन स्वयं का प्रकाश है। इसलिए ऐसे प्रकाशवान को दीप, अगरबत्ती, कपूर दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो खुद ही प्रकाश युक्त है। अगला उदाहरण, जैसे दोपहर में हम लोग देखते हैं सूर्य का प्रकाश। इस समय गर्मी के समय में एक सूर्य का प्रकाश गर्मी में इतना ताप देता है, इतना चमक पैदा होता है कि दोपहर में हिम्मत नहीं पड़ता है कि मैं भरपूर देखूं। जबकि यह एक सूरज का प्रकाश है मृत्युलोक में, जो शाम को अस्त हो जाता है और वहां कभी अस्त होने की व्यवस्था नहीं है। एक बराबर प्रकाश है। ये जहां से जीव आया है। अब आप कहोगे कि ये कैसे माना जाए? आप न माने अध्यात्म के नजरिए से, क्योंकि विज्ञान भी सिद्ध कर चुका है कि आत्मा प्रकाशवान है। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। तो जब विज्ञान यह कह रहा है कि नहीं, आत्मा एक प्रकाश है, प्रकाशवान है, और अध्यात्म तो पहले से ही कह रहा है कि आत्मा एक छोटा प्रकाश का पुंज है, तब सोचो जहां से आया है वहां कितना प्रकाश होगा। जब इस आत्मा को प्रकाश है, प्रकाशवान है, न कपूर, न दशांग, न घी, न किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं, तो जहां से आया है वहां किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ऐसे ही थोड़े मानस में गोस्वामी दास जी ने दर्शाया है, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाही दिया घृत बाती। वो प्रकाश का पुंज हर मानव के भीतर है। उसी ऊर्जा से, उसी प्रकाश से, उसी चैतन्यता से मनुष्य का जीवन यापन चल रहा है। ये सभी इंद्रियां काम कर रही हैं। जब वो एक छोटा सा प्रकाश जो मानव के अंदर है
वही निकल जाता है तो एकदम अंधेरा ही अंधेरा। उसी बात के लिए बतलाया जा रहा है, भजन करते नहीं तान किस काम का, कहाँ जाएगा सुगना अमर धाम का, कहाँ जाएगा सुगना अमर धाम का। इसलिए कोई कहता है कि आपकी आत्मा है, मैं विज्ञान के भी नजरिया से सिद्ध कर रहा हूं। ये मत समझना कि केवल धर्म की पुस्तकों से कह रहा हूं, कुछ प्रैक्टिकली, कुछ धर्म की पुस्तक और कुछ विज्ञान। क्योंकि विज्ञान अगर सिद्ध नहीं किया होता तो मैं आप लोगों के बीच में बातें रखता नहीं। इसलिए अगर कोई कहे कि आत्मा आपकी नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप ही आत्मा है। आत्मा आपकी नहीं है, आप ही आत्मा है। और आत्मा किसी की जी में नहीं मिलता, याद रखना। ये मत करना कि गब्बू को या पप्पू को या किसी के हिस्से ही मिलता है। कौन? आत्मा। आत्मा ये किसी के हिस्से आने वाली नहीं है। आत्मा जब भी मृत्युलोक में किसी भी चोला में, किसी भी शरीर में जाती है तो कर्म के अनुसार जाती है, स्वयं की कर्म, स्वतः की कर्म, स्वयं द्वारा किया गया कार्य के अनुसार ही इसको देह मिलता है। ये मत समझना कि ये पशु के हिस्से है तो ये मानव तन के हिस्से है तो ये इनके हिस्से है। आत्मा के हिस्से है। आज ठीक उल्टा आपको सुनने को मिल रहा। मतलब अगर हम इंसान कहें कि हमारे जी में ये आत्मा मिला, नहीं, आत्मा की जी में आप मिले। आत्मा की जी में मानव का तन और आत्मा के जी में ही यह तमाम जो शरीर है कर्म के अनुसार। तो भजन कर, बात सुना रहा नहीं? हाँ, ये नहीं कहोगे आप। देखो भाई, महात्मा बहुत से हैं संसार में, सबको मैं नमन कर रहा हूं, लेकिन सबका स्टाइल, सबका तरीका बताने का अलग अलग है। कोई थोड़ा रटंतु विद्या वाले होंगे, वो भी महात्मा है, और कोई थोड़ा संत मत से चलने वाले होंगे, वो भी महात्मा होंगे। लेकिन कोई प्रैक्टिकल के तौर पर चलता है, वो भी महात्मा है। इसलिए सबका समझाने का नजरिया अलग अलग है। लेकिन ये मुझे पता है कि सुपर उसी का होता है जो प्रैक्टिकली में जीवन यापन करता है। गुरु भगवान की जय। किसमें? प्रैक्टिकली, मतलब जो ध्यान की गहराई में जा रहा है वो प्रैक्टिकली है, और उसकी बातें कभी इधर उधर नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा आपकी नहीं है, बल्कि आप ही आत्मा हो। अब कर्म के अनुसार यह देह मिला है, वरना कहेंगे काले वाले की हमारे लिए ये आत्मा, तो गोरे वाले कहेंगे कि नहीं हमारा वाला गोरा आत्मा है, तो नाटे वाले कहेंगे कि नहीं हमारा तो नाटा आत्मा है, तो लंबा वाले क्या कहेंगे है? कि हमारा तो आत्मा कितना लंबा है, हम लंबे हैं। कोई जाति मजहब वाले कहेंगे कि हमारा आत्मा तो इस जाति की है। पशु वाले कहेंगे कि हमारा आत्मा तो पशु के समान है। नहीं, आत्मा के जीव में मिला है। कैसे मिला? जस करनी तस भोग लगा भारनी। जैसा किया है मृतलोक में आने के बाद, क्योंकि करने का ठेका, करने की जिम्मा, करने का अंजाम आंख नाक कान को नहीं मिलता है, शरीर को नहीं मिलता है। करने का अंजाम आत्मा को मिलता है। किसको मिलता है? आत्मा। इसलिए संभल करके करना, चोरी भी करना शरीर जान करके नहीं।
क्योंकि शरीर एक दिन कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगा? श्मशान घाट। श्री राम नाम सत्य है। आंख भी एक दिन जवाब दे देगा, दांत भी जवाब दे देगा, घुटना भी जवाब देगा, पूरा शरीर जवाब दे देगा। लेकिन याद रखना, आत्मा कभी जवाब नहीं देगा, आत्मा को भुगतना पड़ता है। इसी आत्मा को ही फल भुगतना पड़ता है। और जब फल भुगतना ही है, मतलब फल चखना ही है, तो कैसा फल चखोगे आप लोग? सेव, संतरा, अंगूर, आम वाला या नींबू वाला फल चखोगे? तो अपने मन मुताबिक यदि फल चखना हो तो क्या करना होगा? भजन करते नहीं दान किस काम का। मुझे पता है कि ये भजन कहीं सुनाया था, आसपास में ही। अब आश्रम पर सुनाया है या कहीं गांव में, लेकिन उस दिन के अर्थ में और आज के भजन के अर्थ में निश्चित है कि फर्क मिलता होगा। तो भजन करते नहीं दान किस काम का, कहाँ जाएगा सुगना अमर धाम का। कहाँ जाएगा सुगना अमर धाम का। इसलिए इस जीवात्मा को बांधने वाली माया जीव को अच्छी लगती है। कौन बांधने वाली है? माया बांधने वाली है। किसको? जीव को। जब तक आप माया माया कहते रहोगे, ये माया आपको बांधती रहेगी, छोड़ने वाली नहीं है। जब जब आप अपने बेटा की याद करते रहोगे, बताओ बेटा को भूल पाओगे? नहीं। खोया हुआ धन को याद करोगे तो धन से छुटकारा मिल पाएगा? नहीं। खो गया हो, गुम हो गया तो भी, तब सोच लो। हेराया हुआ धन की याद में यदि आप रहोगे तो भी आपको कष्ट है, और जिंदों की याद में हमेशा रहोगे तब कष्ट मिलेगा। इसलिए माया को रात दिन हम लोग याद करते करते, माला फेरते फेरते, दिमाग में रखते रखते, अब इस आत्मा को अच्छा लगने लग गया कि वाह ये तो मेरी माया, ये मेरी माया। और माया भी कहती है कि ये मेरा कौन है? जीव है। क्योंकि माया को ये पता चल गया कि अंत में ये कहाँ जाएगा। तो भजन करते नहीं दान किस काम का, कहाँ जाएगा सुगना अमर धाम का। कहाँ जाएगा सुगना अमर। तो माया समझ गई कि यह जीव मेरा है, इसलिए मेरे कब्जे में है और अंत में भी मेरे पास आएगा। लेकिन रहने वाला कहाँ का? अमर धाम का, अमर लोक का रहेगी, माया के अधीन। तो ये माया का देश कहाँ है? माया कहाँ की रहने वाली है? ब्रह्मा के पास रहने वाली है कि विष्णु के पास रहने वाली है कि शंकर के पास रहने वाली है? यही न त्रिदेव है, तीनों देवता सर्वश्रेष्ठ। किसके पास रहने वाली? नहीं, न ये ब्रह्मा के पास रहती, न विष्णु के पास, न शंकर के पास, अपितु ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही माया के पास रहते। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ये ही लोग माया के अधीन है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी
माया के अधीन है। और माया का लोक तो ब्रह्मलोक से भी परे है। जो गीता में है प्रमाणित कि एको ब्रह्म द्वितीयो नासक। एक ब्रह्म, अगर कोई एक ब्रह्म की भी आराधना करने वाला हो तो भी ये माया से छुटकारा पाने वाला नहीं है, क्योंकि माया तो इससे भी परे है। मतलब जो मनुष्य तन में आकर के हमेशा माया माया और माया की ख्याल करते रहेंगे, भले पूजा किसी का कर ले तो भी ये बचने वाले नहीं। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी परे कौन है? माया। तब कैसे बात बनेगा? तो वही है पहला वाला काम करना पड़ेगा। कौन? भजन करते नहीं तन किस काम का, कहाँ जाएगा सुगना हमारे धाम का, कहाँ जाएगा सुगना हमारे धाम का। इसलिए आत्मा अपना मार्ग भूल गया। लोक से आया, मृत लोक में मार्ग भूल गया। इसको इच्छाएं सताने लग गई। संसार की कामनाएं, संसार की सुख, संसार की भोग आत्मा को मिलने लग गया और इसी में रम गया। अब स्वयं को जान नहीं पाता कि मैं आत्मा हूं। जिस दिन जान जाता है आत्मा की मैं आत्मा हूं, तब ये नहीं कहता है कि ये मेरा हाथ है, मेरा कान है, मेरा संसार है, मेरे पास बेटा है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, फिर ये कहना ही बंद हो जाता है। जब तक यह पता रहता है कि मैं इंसान हूं, तब तक तो बहुत काम करता है बेईमान वाला। और जिस दिन पता चल जाता है कि नहीं मैं इंसान नहीं, क्या हूं? आत्मा। मैं कौन हूं? आत्मा। आत्मा किसका है? परमात्मा का। तो कुछ लोग कह सकते हैं परमात्मा किसका है? आत्मा का। अब लो, आत्मा किसका है? परमात्मा का। परमात्मा किसका है? आत्मा का। आत्मा किसका है? परमात्मा का। पूरे जीवन भर बूझते रहो, कहते चलो, और इसका कोई अंत न आत्मा का अंत है ना परमात्मा का अंत। इसलिए स्वयं को जानने की, यानी आत्मा अपने आप को जान जाए, स्वयं को जानने की इच्छा तभी पूरी हो सकती है जब जीवन में कोई भी इच्छा ही न रह पाए। हम स्वतः को जान जाएंगे, स्वयं को जान जाएंगे, कहेंगे ये कैसा धर्म अध्यात्म की बात, जब कोई इच्छा ही न रह जाए। अब बताओ, जलेबी खाने की इच्छा न रहे तो क्या मतलब है? शरीर बेकार है। कपड़ा पहनने की इच्छा न रहे तो क्या मतलब है? शरीर का, जीवन का, पैसे का, सब व्यर्थ है, सब बेकार है। यही न, रुपया कमाने की इच्छा न रहे तो क्या मतलब है? इच्छा को आप लोग समझते ही नहीं हो। जिस दिन इच्छा को जान जाओगे, प्रतीक्षा करना बंद हो जाएगा। इच्छा ये नहीं कहता कि आप जलेबी खाओ। इच्छा यह कहती है कि आपने जलेबी खा गया तो और खाना है, अगले दिन भी खाना है। और इच्छा न रहने का मतलब यह नहीं है कि आपके पास जलेबी नहीं रहेगा। इच्छा न रहने का मतलब कि आपके पास जो है या जो मिला उसी में आपको संतोष है। जितना है उसमें आपको संतोष नहीं है, आपके पास इच्छा जगा हुआ। और ऐसी इच्छा की पूर्ति कभी नहीं।
और वह इच्छा तो धन रहेगा तो भी नहीं मानेगा। इच्छा मीन्स कामना, वासना। आप काम कर रहे हैं लेकिन इच्छा के युक्त कर रहे हैं, और काम और काम। धैर्य नहीं है, संतोष नहीं है। लेकिन जिस दिन आत्मा के हित को सोच करके यदि आप कोई भी कदम आगे बढ़ाएंगे, किसी भी कार्य को करेंगे, तो इच्छा मुक्त होकर के काम करेंगे। और जब तक शरीर को जान करके काम करेंगे, इच्छा युक्त काम करेंगे। तो आप लोग क्या समझ करके काम करते हैं, आत्मा को कि इस देह को? किसको समझ करके काम करते हैं, देह को कि आत्मा को? शरीर को मान करके काम करते हो, मुर्दा को मान करके काम करते हो, जिंदा को मान करके नहीं करते हो। और याद रखना, गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, अर्जुन, आत्मा को जल कभी भिगो नहीं कर सकता, मतलब गीला नहीं कर सकता। मतलब जल तत्व से भी इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वयं में आत्म तत्व है। ऐ अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र भी काट नहीं सकता, मतलब शस्त्र का भी कोई प्रभाव नहीं है। ऐ अर्जुन, अरे इस आत्मा को तो अग्नि भी जला नहीं सकती, मतलब अग्नि तत्व का भी कोई प्रभाव नहीं। तो फिर बताओ, धन तत्व की, मिठाई तत्व की कहां से आवश्यकता पड़ गई? जब इतने भयंकर और खतरनाक तत्व का भी असर नहीं है आत्मा के ऊपर, तो फिर आपके धन दौलत से आत्मा से क्या लेना देना है? इसलिए धन कम रहे या ज्यादा रहे, लेकिन लोभ लालच इच्छा न रहे, तो फिर आपके पास जो है, जितना है, उसी में खुशहाल रहोगे, मस्त रहोगे। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर याद रखना, बहुत ज्यादा है तो भी आप लोग पस्त रहोगे। तो इसीलिए हम लोग आज मस्त नहीं है। क्या है? क्या है? एक बेटा है, मस्त हो, एक और रहता तो खुदा न खास्ते कुछ हो जाए तो क्या होगा। लेकिन नहीं, अरे है, वही है विधि का विधान। 1 लाख है ना, आज तो कल थोड़ा और हो जाता ना, अरे क्या पूछना, अरे चलो 5 लाख हो जाए, हाँ थोड़ा सा और हो जाता ना, तो ये कर लेते। तो लाख बढ़ता गया, करोड़ बढ़ता गया, लेकिन इच्छा खत्म नहीं हुआ। और इच्छा कितना भी बढ़ा लो, इच्छा के अनुसार धन नहीं आता। धन कम मिलता है जब आपका किस्मत अच्छा रहता है। इसलिए जितने लोग काम करने वाले हैं, ये बेवकूफ लोग अपने दिमाग में न रख लेना कि हम अधिक काम करते हैं तब धन आता है। अगर अधिक काम करने से धन आता तो फरसा कुदाल जो चलाते हैं उनको ज्यादा धन मिलता, क्योंकि वो सबसे हार्ड और सबसे ज्यादा काम करते हैं। नहीं करते? धन तो आना चाहिए ना, लेकिन क्या बात है, केवल कलम चलाने से ही धन भी आ रहा है। उनके कर्मों में पूर्व से निर्धारित है, लेकिन इच्छा मार दे रहा है सबको। आपने एक जलेबी खाया, एक मीठा खाया, इच्छा है दूसरा खाने की है, नहीं मिला तब झूठ बोलना, बेईमानी करना, दलाली करना। अगर एक भी मिल गया कोई बात नहीं, मिला ना, आत्मा से लेना देना नहीं है। लेकिन मुर्दा से लेना देना एक नहीं, कई खाएंगे। कितना खाएंगे? जितना हो सके उतना खाएंगे। तो जितना हो सके उतना खाएं, उसी में आत्मा बध गई।
जो मिला सही है, आत्मा मुक्त हो जाएगी। इसलिए आज हम सभी लोग इच्छाओं में फंस गया, जकड़ गया। मैं किसी काम का, किसी सामान का ये नहीं चाहते हैं कि आपके पास कम हो, सबसे ज्यादा रहे, लेकिन इच्छा न रहे। तो कहोगे कि इच्छा नहीं रहेगा तो फिर मजा कैसे मिलेगा? यही बात ना। तो फिर बताओ, आप लोगों के पास भूख नहीं है, इच्छा नहीं है भोजन करने की, क्यों खाते हो रात में जबरदस्ती? 40-45 वर्ष के बाद तो रात का भोजन जहर का काम करता है। आप लोग मान गए हो कि नहीं माने हो? रात वाला भोजन इधर तो साफ। आप लोग मान गए हो रात वाला भोजन? क्या बात है, तब तो वो वाली भजनिया याद आ गई। कौन वाली? भोजन करते हो भजन के बारे। अच्छा, इच्छा नहीं है फिर भी भोजन कर लेते हो? औरों भी चाप करके कर लेते हो? बीमार कौन होता है? आप लोग अपने अपने गांव घर में देख लेना, कोई न कोई संयमी व्यक्ति एक दो जरूर मिलते हैं हर गांव में, जो सुबह सुबह उठने के बाद पानी पीता है, 1 गिलास 2 गिलास, आधा लीटर 1 लीटर जो भी हो सामर्थ, और दिन में एक बार भोजन करता होगा। देख लेना, वो आपसे खुशहाल रहेगा। शरीर से, आपसे हमेशा वो खुशहाल रहेगा। और ना समझ आए सूत्र तो आप 10-15 दिन करके देख लो, दूसरे दिन से ही परिवर्तन ना आए आपके शरीर में तो बताना। जिस दिन रात का भोजन या तो आधा पेट कर दोगे या तो नहीं खाओगे, दूसरे दिन से ही देख लेना शरीर में यदि आपके फुर्तीलापन न आ जाए, शरीर आपका हल्का न लगने लग जाए, तो फिर मेरे से कहना, जितना दिन आप उपवास किए हो उतना दिन आपके भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। करके देखने में क्या है? तो इच्छा नहीं भी रहेगा तो जो शरीर की जरूरत है उसके लिए आपको काम तो करना है, लेकिन इच्छा काम से उभर होता है। और इच्छा न रहे, जो मिल गया वो संतोष है। खैर, स्वयं को जानना है। अगर ये आत्मा अपने आप को पहचान करना चाहे तो संसार में इच्छा को त्यागेगा, तब जान पाएगा। अब तो इच्छा में लीन हो गया है, मतलब भोजन में, भजन में नहीं, 99-100 में, राम नाम में नहीं। राम नाम में तो बल्कि राम नाम में आलसी, भोजन में राम नाम में आलसी, अब भोजन में। अब यहाँ भंडारा शुरू जब होगा थोड़ी देर में तो फिर मैं चलता हूँ पूरी घीटी को नहीं, वो तो जरूरी है, वो तो भंडारा प्रसाद है, लेकिन इधर दिमाग कम और उधर दिमाग, इसलिए भजन करने के लिए यह मानव देह मिला था। भोजन तो हर देह में निर्धारित है, किसको कौन कब क्या करना है, प्रकृति के द्वारा उनको आहार मिला करता है। इसलिए यह भी शंका मिटा देना कि हम करेंगे तब भोजन करेंगे। तो ये मानव देह है तो मानव देह वाला काम करते हो, पशु देह है तो पशु तन वाले काम करते हैं, पक्षियां हैं तो पक्षी तन वाला काम करते हैं, लेकिन सब भोजन करते हैं, सबको अलग अलग भोजन है। इसलिए मत कहना कि हम करेंगे तब खाएंगे।
अगर ऐसा घमंड आ जाए, गरुड़ आ जाए, तो पक्षियों को याद कर लेना, पशुओं को याद कर लेना, जल में रहने वालों को याद कर लेना कि आखिर वे लोग भी तो भोजन करते हैं और हम लोगों जैसा बिना काम किए। क्योंकि आप अर्थात मानव देह जो मिला है, भोजन के अलावा भजन भी करने के लिए मिला है। भोजन के लिए काम करते हुए भजन करने का अवसर मिला है। अगर इस अवसर का सदुपयोग किया तो मानव तन सफल, और इस अवसर का दुरुपयोग किया तो मानव तन पाना असफल। सतगुरु भगवान की जय। भजन करते नहीं तान किस काम का, कहा जाए सुगना अमर धाम का, कहा जाएगा सुगना अमर धाम का। शेर की जोरो बनी है सुअरो, बनी है सुअरी, सिर पे भय सवार उसी में रम गया है, उसी में रम गया है, उसी में रम गया है। जाल में फांसी शेर को बिल्ली, मुसवा दिया पसार उसी में रम गया है, उसी में रम गया है, उसी में रम गया है। तो ये बात तो ऐसे समझ में आएगा नहीं। शेर की जोरू बनी है सुअरी, तो जोरू माने हाँ, जोरू माने अरे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। जर जोरू और हाँ, अरे मानव शरीर रूपी नगर में आत्मा रूपी शेर की सुख सुविधा रूपी सुअरी संबंध रूपी शादी रचा करके लुगाई बन गई है। सुअरी कौन? सुख सुविधा। अबे आत्मा रूपी शेर अमरलोक से आकर के मृतलोक में अब इसको भी आदत बन गया, मखमल की तकिया, मोटा मोटा गद्दा, मोटा मोटा धन, बढ़िया बढ़िया भोजन, सुख सुविधा रूपी संबंध स्थापित करके ये क्या बन गई? जोरू बन गई। और उसी में रम गया का मतलब क्या है? ये आत्मा रूपी शेर उसी सुख सुविधा रूपी सुअरी के संग रमण कर रहा है, क्योंकि आत्मा रूपी शेर को या जो माया रूपी बिल्ली है पाखंड रूपी जाल में फंसा लिया। कौन फंसाया? कौन? माया। माया किसको? अरे माया, काल माया किसको फंसाते हैं? इंसान को फंसाया है कि जीव को? जीव को। नहीं, मेरे कहे मत कहना आप लोग, ईमानदारी से बताना। काल माया किसको फंसाया? आंख कान मुंह या शरीर को कि जीव को फंसाया? जीव को। तो निकालना किसको है? देह को निकालना है कि जीव को? जीव को। तो कैसे निकालोगे? 99 करके कि माला भजन करके? भजन करके। तो भजन करते नहीं तान किस काम का, कहा जाएगा सुगना अमर धाम का, कहा जाएगा सुगना अमर धाम का। 9 बज गया। तो अंत में यह आत्मा रूपी शेर का अर्थात आत्मा को जब सुख सुविधा का आदि बन गया
मनुष्य की प्रवृत्ति के कारण, मन के कारण, इंद्रियों के कारण, तो माया को मौका मिल गया फंसाने की। इसको पाखंड रूपी जाल में फंसा दिया। और यह जो मन रूपी मूस था, संसार रूपी मैदान में आत्मा रूपी शेर को फंसाने के लिए वह जाल को फैला दिया। तो जाल किसका? माया की। और जाल को फैलाया कौन? मन रूपी मूस। इसलिए क्योंकि बताया था ना वो लोग वेदनी में कि जाल में फांसे शेर को बिल्ली मुसवा दिया पसार, उसी में फैला दिया मन रूपी मूस। फिर से जाल किसका? माया की। फैलाया कौन? मन। फंसा कौन? आत्मा। अब निकालना किसको है? आत्मा को। कैसे निकलेंगे? तो भजन करते, क्या करना पड़ेगा? तो भजन करते नहीं काम किस काम का, कहा जाएगा सुगना हमारे धाम का, कहा जाएगा सुगना हमारे धाम का। बस आज इतना ही।